ओके। स्टेरलाइजेशन जो टॉपिक अपन ने पहले वीडियो में देखा, उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपको देखना है। बिकॉज एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, मेडिकल प्रैक्टिशनर, आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके। वेल परफॉर्मिंग दिस सर्जरीज, पहली बार समझिए। टू अवॉइड ए लीगल एक्शन, देखिए आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे। ओके, एवरीथिंग इज फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, इसीलिए ये आपका लास्ट प्रिपरेशन हो ऐसा आपको प्रिपेयर करना है एट दिस मोमेंट। To avoid legal action or charge of negligence, doctor should take precautions. Okay. To avoid illegal action, आप पे देखिए, आप पे कोई लीगल एक्शन ना हो या फिर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस ना हो, इसलिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, परमानेंट जो मेथड होती है, इस केस में रिटर्न इन्फॉर्म्ड रिटर्न कंसेंट ऑफ द पेशेंट शुड बी ऑब्टेन। समझिए, इन्फॉर्म्ड रिटर्न कंसेप्ट ऑफ पेशेंट शुड बी ऑब्टेन। ओके। एज ऑफ पेशेंट मस्ट बी मोर देन 18 साल, 18 साल के ऊपर के जो पेशेंट होते हैं वही कंसेंट दे सकते हैं, इसलिए ये चीज़ याद रखना। बेटर टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ स्पाउस, बट लीगली इन इंडिया कंसेंट ऑफ पेशेंट अबव 18 ईयर इज सफिशिएंट। समझिए, देखिए, बेटर टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ स्पाउस, स्पाउस की जो कंसेंट है वो ऑब्टेन करना, मतलब करना चाहिए, बट इंडिया में कंसेंट ऑफ पेशेंट अबव 18 ईयर इज सफिशिएंट। ओके। अभी देखिए, मतलब आप समझे हो, स्पाउस के लिए ना जरूरी है, मतलब ले सकते हो, बट अगर 18 साल से ऊपर आपका पेशेंट है तो ठीक है, उसकी कंसेंट आपने ली। अभी समझिए, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, इसको प्रिजर्व करना है। इस कंसेंट को आपको, इन्फॉर्म रिटर्न कंसेंट को आपको प्रिजर्व करना है, या आपको बहुत नेसेसरी, आपको ये काम आ सकता है। ओके। देखिए, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, ये जो दोनों प्रोसीजर है, दीज आर परमानेंट इन नेचर। ये सर परमानेंट प्रोसीजर, आपने बचपन से जब भी आप स्कूल में थे, आपने इन दोनों के बारे में पढ़ा है, आपने ये भी जाना है, दिस आर परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। बट आप अभी डॉक्टर बन रहे हैं तो समझिए, स्मॉल बट रियल चांस ऑफ फेलियर ऑफ प्रोसीजर एंड दैट मे रिजल्ट इन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। क्या समझे कि देर इज स्मॉल बट रियल चांस ऑफ फेलियर, इसमें फेलियर हो सकता है, जिसकी वजह से अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, अनिश्चित प्रेगनेंसी हो सकती है। प्रोसीजर इज नॉट 100% श्योर, ये प्रोसेस 100% श्योर नहीं है। ओके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको बोलना है। अगर प्रैक्टिकल में पूछी जाए तो बोलना है, इसको बोलो, और नहीं पूछी जाए, पेपर में अगर पूछी जाए तो लिखो। ओके। समझिए, आफ्टर वैसेक्टोमी इन मेल पार्टनर शुड बी आस्क्ड टू यूज बैरियर मेथड और अल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्शन फॉर अबाउट 3 मंथ्स। क्या समझे आप? आपने अभी पढ़ा कि देर इज स्मॉल बट रियल चांस ऑफ फेलियर, जिसकी वजह से एक चीज समझ लीजिए आप, मेल पार्टनर को आपको ये चीज एडवाइस करनी है कि बैरियर मेथड यूज करेंगे आप, और अल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्शन फॉर अबाउट 3 महीने। कब तक? जब तक है जान, until microscopic seminal examination shows absence of spermatozoa on 2 successive occasions। मतलब 2 बार चेक करेंगे जिसमें माइक्रोस्कोपिकली स्पर्मेटोजोआ एब्सेंट होना चाहिए। सेमिनल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक सेमिनल एग्जामिनेशन में स्पर्मेटोजोआ शुड बी एब्सेंट फॉर 2 सक्सेसिव ओकेजन्स। फिर उसके बाद में आप बैरियर मेथड नहीं यूज करें तो भी चलेगा। देखिए 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 देखिए, वाइल प्रिस्क्राइबिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आप महिला को, किसी महिला को जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिस्क्राइब करते हो तब आपको याद रखना है, मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। इज शी गोइंग अंडर एनी प्रॉब्लम, उस, क्योंकि जो ओसीबी पिल्स होते हैं ना, उनके ना बहुत सारे साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, या फिर बॉडी पे सिम्टम्स दिखते हैं, जिसकी वजह से आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करना है ऑफ फीमेल, एंड ओसीपी के कॉम्प्लिकेशन आपको उनको समझाना है। ओके। कॉम्प्लिकेशन शुड बी एक्सप्लेन, ओसीपी के कॉम्प्लिकेशन शुड बी एक्सप्लेन। 12, कॉम्प्लिकेशन शुड बी एक्सप्लेन। ये पॉइंट आप समझ गए, बहुत सिंपल पॉइंट। देखिए अभी, ये समझिए, ये समझिए, दिस आर गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज ऑफ वुमेन हैविंग अंडरगोन अ स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन एंड उसके बाद में बिकम प्रेग्नेंट एंड डिलीवर अ चाइल्ड। देखिए, स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन के बाद भी वो प्रेग्नेंट होती है एंड बच्चे को डिलीवर करती है, उस केस में जो ऑपरेटिंग सर्जन है, यानी एग्जांपल पकड़ो, आप अगर ऑपरेटिंग सर्जन हो, ऑपरेटिंग सर्जन और फिर आपका एम्प्लॉयर, मतलब आपका दोस्त,
कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर कंपेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ऑफ चाइल्ड। आपको कोई, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के, आपको कोई पकड़ेगा नहीं या फिर आपको कोई दावा नहीं करेगा कि आपने कंपेंसेशन अकाउंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी कैसे हुई, क्योंकि आप पहले से ही कंसेंट लेते हो, रिटर्न कंसेंट। बट अगर आपने उनसे बोला है कि प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, और अगर प्रेगनेंसी होती है तो उस केस में पकड़ा जा सकता है। ठीक है, ये लाइन उसके नीचे बुक में ये लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने वो दी नहीं क्योंकि ज़्यादा मुझे उसको एक्सपेंड नहीं करना था, बट ये समझिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। बट अगर आप उनको ये अश्योरेंस देते हो कि आपकी में प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, और अगर होती है तो फिर आपको तो वो परेशान करेंगे सर। इसीलिए ये पॉइंट समझिए, वो पॉइंट छोड़ दीजिए। स्टेरलाइजेशन ऑपरेशन प्रेग्नेंट अगर होती है उस केस में भी आपको के एम्प्लॉयर को लाइबल पकड़ा नहीं जा सकता अकाउंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। समझ गए? हाँ, कीवर्ड्स आपको समझना है, कीवर्ड्स आपको समझना है। कीवर्ड अगर आप समझेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी बिना रट्टा मारे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रॉम टीम ऑटोप्सी।